बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ एक और व्लॉग के साथ। तो चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही थी सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। इसके लिए मैंने एक अदद प्याज लिया और इसको बारीक बारीक चॉप करके ऑयल में डाल दिया था। ठीक है, जैसे ही प्याज जो था वो ब्राउन हुआ है तो इसके अंदर मैंने एक अदद टमाटर और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें वो लेके इसके अंदर ऐड किए और इसको हल्का हल्का सा भूना है। ठीक है, जैसे ही मसाला थोड़ा सा सेट हुआ है तो मैंने इसके अंदर ना स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। जैसे हम नॉर्मल स्पाइसेस यूज़ करते हैं वही सारे स्पाइसेस थे, कुछ ज़्यादा न्यू नहीं था। लाल मिर्च मैंने डाली थी, इसके अंदर हल्दी डाली थी, नमक डाला था और ज़ीरा। मैं साबित ज़ीरा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा होता है। ख़ास तौर पे जो माएँ दूध पिलाती हैं बच्चों को उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है और वैसे भी बहुत अच्छा होता है ये ना। तो बस फिर मैंने वो उसके अंदर ऐड करके ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था। जो भी मसाला है, प्याज हमेशा जो होते हैं ना वो पानी के अंदर ज़्यादा अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो बस मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था और फिर मैंने इसको हल्की सी भुनाई भुनाई की है। ठीक है, ताकि ये जो है ना मसाला अच्छे से गल जाए। आप इसको जब पानी वगैरह ऐड करते हैं ना तो उसके अंदर इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख दिया करें, स्टीम में बहुत अच्छे से गल जाता है। बस 2 से 3 मिनट के बाद जो था ना मसाला बहुत अच्छे से गल गया था और फिर मैंने इसको थोड़ा सा चम्मच वगैरह इसके अंदर हिलाया था ताकि ये ना और भी अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो अभी मैंने ना तकरीबन आधा किलो गाजरें ली थी और हाफ़ केजी मेरे पास आलू थे और तकरीबन निकालने के बाद 1 पाव मटर निकल आए थे। ठीक है, क्योंकि उनके छिलकों का भी तो होता है ना, वो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा इस चीज़ का। तो बस फिर मैंने इसके अंदर पहले गाजरें ऐड की हैं, साथ में मैंने इसके अंदर वो मटर जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे ना वो डाले हैं और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर आलू डाले हैं। अच्छा, मैंने सारी चीज़ों को डाल के ना डाल दिया था इकट्ठा ही और इसको मैंने फिर मिक्स कर दिया था। अच्छा, कभी भी सब्ज़ी जो कोई भी सब्ज़ी है ना वो उसके अंदर पानी नहीं डालें। पानी से जो होता है ना बिल्कुल उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो मैं सब्ज़ियां है ना इसको विदाउट पानी ही गिलाती हूँ, क्योंकि पानी जो होता है ना इनका अपना बहुत ज़्यादा होता है। जब हम इनको लो फ्लेम पे रखेंगे ना, हल्की आंच पे रख के और ढक्कन दे के रखेंगे तो ये खुद ब खुद पानी जो है ना छोड़ जाती हैं, तो वो बहुत अच्छा सा बन जाता है। बस इसके अंदर मैंने चिकन वगैरह ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं की थी, तो मैंने कनौर चिकन क्यूब्स जो थे ना वो ऐड किए थे। तो एक अदद मैंने वो ऐड करके ना इसके अंदर मिक्स किया था इसको। बस फिर मैंने ना इसको अच्छे से मिक्स किया था। मिक्स करके इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा दिया था। प्रेशर मीन के प्रेशर कुकर में नहीं था, ऐसे ही ऊपर ढक्कन दे के ना इसको रख दिया था हल्की आंच पे। तो 10 से 15 मिनट के बाद ना मैंने जब इसका ढक्कन खोला तो ये ज़बरदस्त जो सालन था ना वो सारे आलू इसके अंदर गाजर मटर सब कुछ मिक्सअप हो गया था और अच्छे से गल चुका था। बस फिर मैंने इसको ना तेज़ थोड़ी सी आंच की है ताकि जो हल्का हल्का इसके अंदर पानी मौजूद था ना इसका वो अच्छे से खुश्क हो जाए। उसको मैंने खुश्क किया है और फिर मैंने इसके ऊपर ना पीसी हुई खुश्क धनिया ग्रैंड जो हम करके डालते हैं ना वो वाली मैंने इसके ऊपर हाफ़ टेबल स्पून वो डाली है और इसको अच्छे से मिक्स किया था। तो ये ज़बरदस्त सी जो धनिया थी ना, ये सालन था ना वो रेडी हो गया था। इसके साथ साथ बच्चों का जो था ना आ गया था वाइट बोर्ड, वो मैंने मंगवाया था। पर क्या चीज़ आई है? बता ये क्या है, मैं लेके जा रहा हूँ, ले जाऊँ। इनके लिए ना मैंने वाइट बोर्ड मंगवाया था, क्योंकि सफ़ा जो है ना वो उसको बहुत ज़्यादा शौक है। अभी अब आपको पता है वो न्यू न्यू पढ़ना स्टार्ट करेगी, तो मैं चाह रही थी कि इसको ना लिखने का तरीका आ जाए खुद से, चलो कुछ ना कुछ करती है। तो बस उमर भी बहुत ज़्यादा खुश था, इनके चाचू को मैंने कहा था वो लेके आ गया था इनका बोर्ड। तो इस स्टेज पे वो आके ना इनको देने के लिए आया हुआ था। तो सफ़ा भी बहुत खुश थी। मैंने कहा चलो इसको ना पॉइंटर वगैरह पेन वगैरह पकड़ना भी आ जाएगा और ख़ुद से कुछ ना कुछ बनाएगी ना। अच्छे अच्छे आइडियाज़ वगैरह होते हैं बच्चों के लिए जब हम इनको कुछ देते हैं। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ना इनको करने दिया करें, बच्चों को इनके अंदर होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं सर्दियों के लिए बना रही थी सूजी की टिक्कियाँ, बर्फ़ी जैसे बनती हैं वो। इसके लिए मैंने ना तकरीबन ना हाफ़ केजी जो था ना सूजी ले ली थी। इसको मैंने छाननी की मदद से ना छान लिया था, क्योंकि इसके अंदर ना सुंडियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, अक्सर होती हैं। तो बस मैंने इसको छान लिया था और साथ में एक मैंने छोटी जो है ना कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैंने देसी घी डाला था। देसी घी मैंने घर में बना के रखा हुआ था, तो वही जो मेरे पास था वही मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था। आप लगा लें कि जी हाफ़ कप के करीब देसी घी था। अब बस इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था साथ में, और जो मैंने सूजी छान के रखी थी उसको भी मैंने सेट करके पास ही रख लिया था। इस टाइम में मैं अपनी जब भी कुकिंग करती हूँ सारी चीज़ें मैंने अपनी ना पास रखी हुई होती हूँ अच्छे से,
ताकि काम होता है। बच्चे होते हैं, मरवा जो है ना ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा तंग भी करती है और खेलती भी है, क्योंकि बच्चों को ना फुली टाइम चाहिए होता है। तो सफ़ा भी हर टाइम वो कुकिंग में मेरे साथ साथ होती है, तो फिर मैं ना अपना जो सारा रूटीन है ना काम की वो अलग से सेट करके रखती हूँ और चीज़ें मैं साथ साथ इकट्ठी करके रख लेती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने जो ना ऑयल जैसे ही मेल्ट हुआ है, देसी घी, सॉरी मैंने ऑयल बोला है, तो वो ना मैंने उसको, और मेल्ट होते ही जो मैंने सूजी ली थी ना छान के रखी थी उसको इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छा, इसके ऊपर ना बड़ी मेहनत बहुत होती है, अच्छी भी बहुत बनती हैं। तो बाजू बहुत थक गए थे, मैंने इसके अंदर हिला हिला के चम्मच ना यकीन करें बड़ी थक गई थी। तो इसको आप ना अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है। जब आप देखें कि इसके अंदर जो सूजी का कलर है ना चेंज हो रहा है, लाइट ब्राउन सा शेड दीजिएगा, ज़्यादा उसको आप जला ना दीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर आप ना वो भी ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ इलायची का पाउडर यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे दाने जो होते हैं ना मुंह में आते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चे नहीं खाते शौक़ से। तो मैंने कहा सर्दियों का सीज़न है, क्यों ना मैं इनके लिए ना ये बना लूँ साथ के साथ। और आपको पता है देसी घी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ताकत देता है। तो ये देखिए, ये इस तरह की जब स्टेज पे आ गया था ना, मतलब सूजी भुनाई इसकी अच्छे से होनी है, तकरीबन आप लगा लें आधा घंटा आपको भुनाई करनी पड़ेगी। आप हिलाते जाएं, जब देखें कि हमारे हाथ जो है ना थक गए हैं तब बस कीजिएगा, क्योंकि जितनी अच्छी इसकी भुनाई होती है ना तो उतनी ही अच्छी ये बर्फ़ी की जो है ना तैयार होती है सूजी की। बस मैंने इसको अच्छे से भूना, पकाती गई और भूनती गई इसको अच्छे से देसी घी के अंदर। तो जब ये फुल इसका कलर काफ़ी ज़्यादा हद तक चेंज हो गया था ना, फिर मैंने इसके अंदर ना हाफ़ कप दूध का लिया। आप टेबल स्पून लगाएं, 3 से 4 टेबल स्पून हैं दूध के। आपने ज़्यादा दूध नहीं डाल देना, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि फिर वो ना गुठलियाँ टाइप सी बन जाएंगी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने ना 3 से 4 टेबल स्पून भर के दूध के इसके अंदर ऐड किए थे और फिर मैंने इसको खुश्क किया था। जो दूध था ना उसको बिल्कुल अच्छे से आपने खुश्क करना है और सारे को हिलाना है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और अच्छे से आप हिलाते जाएं, ठीक है, मिक्स करते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें, एकदम से दूध नहीं डालें, ताकि ये ना मतलब इकट्ठा ना हो जाए। अच्छा, मेरा ना आज ना थोड़ा सा गला मौसम की वजह से ना थोड़ा चेंज हुआ हुआ है, ख़राब हुआ हुआ है, तो आप मेरी आवाज़ पे न जाइएगा कि पता नहीं क्या हो गया आप ही को, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गला ही ख़राब है। बस मैंने ना इसको मिक्स किया अच्छे से, आप देख लें इसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। मैंने फिर इसके अंदर स्पैचुला की मदद से ना मैंने आपको दिखाया भी है। तो बस मैंने ना इसको मिक्स कर लिया था। अब इसको ना आप ना एक अलग बर्तन में निकाल लें। जो हमने किया है ना, मतलब भून लिया था ना जब मैंने सूजी को, इसको मैंने ना एक अलग से बाउल के अंदर निकाल लिया था, ठंडा होने के लिए इसको मैंने रख दिया था। अब मैंने बनाना था शीरा, इसके लिए चाशनी जैसे होती है ना वो बनानी थी, और वो मैं बना रही थी गुड़ की। मैंने इसी ही पतीली को, मैंने ज़्यादा बर्तन भी ख़राब नहीं किए थे, धोने भी तो खुद है ना, फिर अपना भी तो एहसास करना चाहिए ना हमें। तो बस फिर मैंने ना वो एक पीसी गुड़ की लेके ना उसको मैंने नाइफ़ की मदद से ना छोटा छोटा काट लिया था, जैसे हम पीस लेते हैं वैसे मैंने ना इसको छुरी की मदद से छोटा छोटा काट लिया था, ताकि ना ये जल्दी गल जाए। क्योंकि मेरे घर में ना सुई गैस तो लगा हुआ नहीं है, दूसरा हम सिलेंडर वाला गैस यूज़ करते हैं, तो फिर थोड़ी सी एहतियात भी करनी पड़ती है उसके हिसाब से भी। तो बस फिर मैंने ना इसको हल्की आंच पे ना छोड़ दिया था, जो गुड़ था ना उसको छोटा छोटा काट के। ये हल्का हल्का ना जैसे ही कलर भी मतलब मेल्ट होने लग गया था ना, तो मैंने इसके अंदर ना हाफ़ कप पानी का ऐड कर दिया था। जैसे मैंने पानी ऐड किया ना, फिर मैंने इसके अंदर स्पैचुला जो था ना वो मैं हिलाती गई थी। अच्छा, इसको स्टेज पे आके ना आपने इसको रोकना नहीं है, इसको मुसलसल हिलाते रहना है, उसका शीरा बनाना है, ताकि ना ये गुठलियाँ ना बने बिल्कुल भी ना। तो बस मैंने ना इसको हिलाया अच्छे से, और ये ना ज़्यादा देर मैंने इसी स्पैचुला से किया था ना, तो ये ज़्यादा गर्म होने की वजह से ना फिर ये स्पैचुला भी निकल गया था। बाद में मैंने ना लकड़ी की चम्मच भी इसके अंदर यूज़ की थी ताकि सेट हो जाए। तो अब ना ये मेल्ट होने लग गया था, जो शीरा मैं बना रही थी ना इसकी चाशनी, वो मेल्ट हो गया। अच्छा, इसको ना आपने बिल्कुल ज़्यादा पतला नहीं रखना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। अगर आप ज़्यादा पतला रखेंगे तो बिल्कुल लिक्विड लिक्विड सा हो जाएगा, जमेगा नहीं और अच्छी टिक्कियाँ नहीं बनेंगी, बर्फ़ी नहीं बनेंगी अच्छी। और अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो वो बिल्कुल ऐसे जम जाएगा, हार्ड सा हो जाएगा, सख्त सा, तो वो भी टेस्टफुल नहीं होगा। जैसे आप देखें ना ये थोड़ा सा सेट हुआ है शीरा, या ये जो हमने चाशनी सी बनाई है, तो फिर आप ना जो सूजी हमने भून के रखी थी ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप उस सूजी को ऐड करें और इसको हल्के हल्के हाथों से ना इसको घुमा के सारा मिक्सअप, जैसे भी घुमाना है आप, सीधा घुमाएं उल्टा घुमाएं, सिर्फ घुमाना ही है आपने। इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसकी गुठलियाँ नहीं बनने देनी है आपने ना।
इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे मज़ीद भुनाई के, आप इसको भून लें अच्छे से। बस फिर इसको आपने निकाल लेना है। अब देख सकते हैं इस स्टेज पे आके ना मैंने इसकी काफ़ी अच्छे से भुनाई की थी और इसको मैंने ना अच्छे से मिक्स किया था ताकि चाशनी के अंदर जो सूजी है ना वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए और इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाए। साथ के साथ मैंने कुछ नट्स थे मेरे पास, वो उसमें मैंने ना बादाम जो थी ना उसको अच्छे से बड़ी ग्राइंड की हुई थी, वो मैंने रखी थी, तो वो मैंने निकाल ली। और मेरे पास कोकोनट पाउडर था, वो भी मैंने रखा था इसके साथ साथ। अच्छा, इस स्टेज पे आके ये देखें, ये इसकी कंडीशन थी, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा पतला था, दरमियाना आपने रखना ताकि ये आपस में जुड़ भी जाए और जब हम इसको तोड़ के खाएं या बच्चे खाएं ना तो इजीली टूट भी जाए और वो बिल्कुल खस्ता खस्ता सी नरम नरम सी हो, ये ना हो कि हार्ड हो। बस इस स्टेज पे आके मैंने इसको उतार दिया था और एक डिश के अंदर मैंने इसको ना सेट कर लिया था। आप जैसे डिश के अंदर डालेंगे गरम गरम सर्व करनी है ताकि हम इसकी ना टुकड़ियाँ वगैरह बना सकें। बस फिर मैंने ना इसकी सारे को एक ही डिश के अंदर मैंने फैला दिया था और इसी जो मेरे पास चम्मच था ना इसी की मदद से मैंने ना उसके ऊपर टैप टैप करके ना प्रेस कर दिया था सारे को इक्वल। इसकी जो थी ना मतलब नुकरे वगैरह सारी उसको भी मैंने बिल्कुल सही करके प्रेस किया था और ताकि मैं ना बर्फ़ी जब बनाऊँ ना तो एक ही लेवल की बने। अच्छा, अब ना इस मौसम में बहुत मक्खियाँ आई हुई हैं, हम जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें जो मर्ज़ी कर लें, बहुत ज़्यादा मौसम है ना मच्छरों और मक्खियों का। तो इस टाइम भी मेरे ये जो काउंटर था ना इसके ऊपर भी आई हुई थी, मैंने बड़ी कोशिश की थी इनको भगाने की भी और सफाई भी फुल होती है फिर भी आ जाती हैं। तो बस अब इंशाल्लाह मैं स्प्रे वगैरह करूँगी। इस टाइम पे ना मेरे साथ उमर बैठा हुआ था, वो बस मैं जब काम करती हूँ ना बच्चे मेरे साथ साथ होते हैं, यही होता है कि बच्चों के साथ गपशप भी हो जाती है, काम भी हो जाता है, फिर मुझे टेंशन नहीं होती किसी किस्म की। वो इस टाइम पे मेरे साथ बैठा गपशप लगा रहा था क्योंकि मैंने उसको वो मंगवा के दिया था ना बोर्ड, वो बहुत ज़्यादा खुश था और इसका वैसे भी दूसरे दिन जो स्कूल का ट्रिप जा रहा था तो ये बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। क्योंकि हम जब बचपन में होते थे ना हम भी बड़े खुश होते थे और सारी सारी रात हमें नींद नहीं आती होती थी। तो आजकल जब हम अपने बच्चों को देखते हैं ना हमें अपना वही वक्त याद आता है। अच्छा जी जी, बातों ही बातों में जी मैंने ना इसकी सारी अच्छे से इसको फैला दिया था और प्रेस कर दिया था। मैंने ना इसकी ना टुकड़ियाँ बनाई पहले कि गरम गरम की बना के देखती हूँ कि अगर सेट होती है नहीं। मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था लेकिन बहुत बहुत अच्छा बना था ये। तो बस मैंने ना इसकी टुकड़ियाँ वगैरह काट के ना अब मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी जो मैंने कोकोनट का पाउडर है मेरे पास और उसके बाद जो बादाम जो थी ना क्रश की हुई वो मैंने आपको बताया पहले भी वो थी, वो मैंने ना इसके ऊपर फैला देनी है। अच्छा, मैंने स्टेज पे आकर ना गरम गरम भी आपको निकाल के दिखाई हैं, ये देखें जब मैं इसको गरम गरम को निकाली थी ना थी ये बहुत ज़्यादा खस्ता लेकिन ये टूट रही थी। आप ना इसको सेट करके ना तकरीबन ना घंटे से 2 घंटे इसको आप रख दीजिएगा ढाँप के, फिर ये थोड़ी सी ना सही हो जाती हैं। जैसे थोड़ी सी ठंडी होती हैं ना फिर आपस में जुड़ जाती हैं तो वो टिक्कियाँ बहुत अच्छी सी बन जाती हैं। बस मैंने वो दोनों चीज़ें जो बादाम क्रश की हुई थी और कोकोनट जो क्रश किया हुआ था ना वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। इस स्टेज पे सफ़ा भी आ गई थी, इसको अबाया का बहुत शौक है, इसने अबाया लिया हुआ है तो वो मेरे साथ आके बातें भी कर रही थी और अबाया भी इसने पहना हुआ था। अच्छा, जैसे ही आप ये करेंगे ना इसको ऐसे छोड़ नहीं देना आपने ऊपर स्प्रेड करके, इसको फिर से आपने स्पैचुला ये चम्मच ले लें या आप गिलास ले लें, नहीं है आपके पास स्पैचुला कोई इशू नहीं है, स्टील का गिलास ले लें दूसरा ले लें, तो आप उसकी मदद से ना इसको हल्का हल्का ऊपर टैप करेंगे ना तो ये जो बादाम का है जो मिक्सचर और जो कोकोनट का है ना ये ऊपर ही प्रेस हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसको स्प्रेड करने के बाद ना एक दफ़ा दोबारा से जो मैंने टुकड़ियाँ बना के रखी थी ना मैंने उनको दोबारा से ऊपर से कट कर दिया ताकि वो दोबारा से ना एक दफ़ा उनकी हो जाए अच्छे से ना टुकड़ियाँ सी बन जाए, मुझे मुश्किल ना हो बाद में। यहाँ क्या हाल है? किससे बात कर रही हो मरवा? मरवा किससे बात कर रही हो? बाबा से? हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बाबा ने ना इसको बहुत ज़्यादा आदी किया हुआ है, ये हैप्पी बर्थडे बोलती है और बहुत ज़्यादा उनको मिस करती है। बस जिनके बाप बाहर होते हैं ना परदेशों में होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और उनको जल्द जल्द अपने अपने वतन वापस आने की तौफीक दे। अच्छा जी, इसके साथ साथ ना मैंने अब ये टिक्कियाँ वगैरह जो थी ना वो बन गई थी तो उसे 3 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया था, ये इतने मज़े की टिक्कियाँ थी ना, बहुत मज़े की थी। तो बस ये मैंने रेडी की थी
और फिर मैंने ना इनको सब टिक्कियों को मैंने ना अलग से कर लिया था और एक डिब्बा ले लिया था, उसके अंदर मैंने इसको डाला था। ये देखिए अभी भी मक्खियाँ आई हुई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, आज का ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।